हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बात करेंगे आज इंडियन पोस्ट जीडीएस का। यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं तो फाइनली जो है इसका मेरिट लिस्ट, फर्स्ट जो लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है ऑफिशियल साइट पर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात की जाए तो 44,228 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया था। और फर्स्ट लिस्ट का यदि कटअप देखा जाए तो स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं 96 टू 100% का मैक्सिमम का स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। बाकी का सिलेक्शन होने की क्या क्या परसेंटेज, कितनी परसेंटेज बन रहा है, ये भी बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। इस वीडियो में जानेंगे किस राज्यों का, यानी किस किस राज्यों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट अभी तक जारी हुआ है और बाकी राज्यों का कब जारी होगा, ये भी बात करेंगे। किन किन राज्यों में कटअप का क्या प्रावधान है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्रोम में जाना है। क्रोम में जाके सर्च बार में टाइप करना है इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट जीडीएस लिख के जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। तो पहले ही लिंक पे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये पहले जो लिंक है वहाँ पर क्या करना है, जस्ट आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इसको क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंडियन पोस्ट का ऑफिशियल साइट खुल जाएगा। यहाँ पर आप लोगो देख पा रहे हैं, जो भी एप्लीकेंट होगा, नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, अप्लाई, सारा डिटेल्स यहीं पर मिलेगा। और बाकी जितने भी राज्यों में जो वैकेंट निकला था वो आपको शो कर रहा होगा राइट साइड में। लेफ्ट साइड में देखिएगा तो यहाँ पर जो है एक कॉलम बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। तो यहाँ पर क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको शो करेगा। यहाँ तो शो करेगा, तो इस प्रकार से शो करेगा। पहले है आंध्र प्रदेश, पहला जो शो करेगा वो आंध्र प्रदेश का, असम का, दिल्ली का, गुजरात का, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। ये सारा का रिजल्ट जो है, यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो जारी हो चुका है, ठीक है। यदि आप आंध्र प्रदेश या इसी में ये लिस्ट में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राज्यों में से यदि आप लोग अप्लाई किए हैं तो आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल एक राज्य को देखते हैं कि कितना कटअप गया है, ठीक है। इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं। तो मान लीजिए हम उड़ीसा का कटअप को हम लोग क्लिक करते हैं, लिस्टेड, सिलेक्टेड लिस्टेड को यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, 5 सेकंड के बाद ये पीडीएफ जो है आपका खुल जाएगा और इस प्रकार से आपको रिजल्ट जो है शो करेगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपको लिखा रहेगा कि आपका जो है 3 सितंबर 2024 के पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बाकी सभी चीज़ जो है लिखा रहेगा। यहाँ पर आपका डिवीज़न रहेगा, ऑफिस नेम रहेगा, पोस्ट नेम रहेगा, है ना। पोस्ट नेम जो आपको पोस्टमैन अलॉटमेंट किया है, कम्युनिटी जो भी ST SC OBC बिलोंग कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पर देखिएगा, यहाँ परसेंटेज देखिए, यहाँ वेरिफिकेशन देखिएगा कहाँ होगा। तो सबसे हाईएस्ट देखा जाए तो UR कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में 100 गया है, ठीक है। और ST में हाईएस्ट देखा जाए तो ST का हाईएस्ट कटअप जो है 93.1% गया है। वही बात किया जाए SC में तो SC का हाईएस्ट कटअप जो है 93% गया है। अब आते हैं EWS कैटेगरी। EWS में हाईएस्ट कटअप गया है 91.5%। उड़ीसा के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उड़ीसा डिवीज़न के बारे में। OBC के जो हाईएस्ट कटअप गया है वो 93.66% गया है। इसका मतलब ST SC EWS से ज़्यादा, मतलब UR यानी जनरल कैटेगरी का 100% मैक्सिमम कटअप और OBC कैटेगरी का मैक्सिमम कटअप 93.6667%। बाकी ST SC का 91 समथिंग कुछ रहा
और EWS कैटेगरी का 91.5% कटअप मैक्सिमम। अब थोड़ा सा मिनिमम कटअप भी देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर देख पा रहे हैं पेजेस 65 हैं। तो थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो लोएस्ट कटअप है वो कितना गया है। ठीक है, तो यदि लोएस्ट कटअप की बात की जाए तो यहाँ पर लोएस्ट कटअप दिया है UR यानी जनरल कैटेगरी का, वो है आपका 91.2%। मिनिमम कटअप जो लास्ट कटअप बात करते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जनरल में, EWS का जो लास्ट कटअप है वो आपका है 87.16%। अब यहाँ पर बात करते हैं कि OBC का जो लास्ट कटअप है वो है 95%। बात का समझ रहे हैं, 95% है। अभी हमने देखा, अभी पता नहीं है किस हिसाब से जो है कभी लिख रहे हैं, देखिए लास्ट कटअप 90%, तो कभी जो लिख रहे हैं आप जो है UR OBC में ही 95%। हो सकता है ये BC2 का कटअप होगा और ये BC1 का कटअप होगा। तो BC1 में जो मिनिमम कटअप गया वो 90% गया है, 90.833%, और जनरल में 90.833%, यानी दोनों का लगभग इक्वल है। और ST SC का जो लास्ट कटअप की यदि बात की जाए, SC का है 91.16%, और यहाँ पर ST का देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 89.6% लास्ट कटअप है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि आप लोग को परसेंटेज यदि 90+% है, ठीक है, यदि आप लोग को परसेंटेज 90+% है और यदि आप ST SC EWS में बिलोंग कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया होगा। यदि आप OBC या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यदि आपका परसेंटेज 92% प्लस है 200% के बीच में, तो ही आपका इस लिस्ट में नाम होगा। बाकी कोई भी आप राज्य का मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं, 12 राज्यों का अभी तक जारी हो चुका है, तो किसी में भी आप क्लिक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं, तो उसमें आप लोग को सेम परसेंटेज दिखाएगा। ठीक है, बाकी और एक दिखा देते हैं, यहाँ से क्लिक करके आप चल जाइए वेस्ट बंगाल में चल जाइए, यहाँ पर लिखा है लिस्टेड ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा तो थोड़ा सा वेट करना है और ये PDF खुल जाता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे हमने अभी उड़ीसा का कटअप देखा, अब यहाँ पर है बंगाल, वेस्ट बंगाल का कटअप है। ठीक है, सेम उसका भी है 3 अगस्त 2024 से पहले आपका वेरिफिकेशन होगा। बाकी देखते हैं, यहाँ पर डिवीजन है, ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है, कम्युनिटी जो है जैसे ST SC OBC बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए OBC का कटअप जो है 99% गया है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में 99% हाईएस्ट कटअप गया है। EWS का कटअप गया है 95%, ST का कटअप गया है 95.83%, यानी EWS कैटेगरी से कुछ परसेंटेज ज़्यादा। यहाँ पर आप देख पाइएगा तो UR जनरल कैटेगरी का 100% कटअप गया है। कहीं कहीं में देखिएगा जैसे पोस्ट हिसाब से, जैसे BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर का कटअप जो है वो 100% ST में गया है, और कहीं कहीं हम देखें कि जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का कटअप जो है वो SO कोबर, ये जो आपका सर्कुलर है जहाँ जहाँ आपका पोस्टिंग होगा, तो वहाँ जो है ST का कटअप 95.83% गया है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पोस्ट को प्रेफरेंस पहले दिया है। ठीक है, उसी का कटअप अकॉर्डिंग दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ST का ही 2 वेरी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले आप यदि ABPM को अप्लाई किए हैं पोस्ट में, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए तो 95.83% गया होगा। और यदि कहीं ना कहीं आप जो ST से बिलोंग करते हैं और यदि आप प्रेफरेंस दिए हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, तो आपका जो कटअप है कहीं ना कहीं 100% चला गया है। ये मैक्सिमम कटअप मैं बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी का वही बात किया जाए तो चाहे आप ब्रांच पोस्ट मास्टर के BPM का अप्लाई किए हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हैं, या फिर ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, प्रेफरेंस फर्स्ट दिए हैं, तो भी आपका जनरल कैटेगरी का 100% ही गया है।
अब ये कौन सा महारथी होगा जो आपका 100 से 100% लाया होगा, यानी 500 नंबर का एग्जाम होता है बोर्ड में, तो 500/500 नंबर लाया होगा ये। इससे साफ जाहिर है कि ये जो होगा CBSE बोर्ड वाले होगा। जेक बोर्ड वाले का तो नंबर आता नहीं है उतना, ठीक है। तो इसको सरकार विशेष करके ध्यान देना चाहिए। यदि एक आध दो का आ जाता है तो ठीक है, लेकिन अधिकतर देखिएगा यहाँ ज़्यादातर 100% वाला का सिलेक्शन हुआ है। जब आप इस प्रकार से देखते चलिएगा तो यहाँ जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं, ये लिस्ट इस प्रकार का लिस्ट, ये सारा 90 से भरा हुआ है, ठीक है। कहीं आपको लग रहा है? अब लास्ट कटअप भी इसका देख लेते हैं वेस्ट बंगाल का। देखिए एकदम लास्ट पेज ले आए हैं। अब लास्ट पेज में थोड़ा सा हमको एनालिसिस करवा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 2540 कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है फर्स्ट लिस्ट में। जबकि यहाँ पर ब्रांच ऑफिस देखा जाए तो असिस्टेंट पोस्ट मास्टर ईवर यानी जनरल कैटेगरी में कुल मिलाकर यहाँ पर आवेदन की संख्या लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी अभी तक बना हुआ है 100%, ठीक है। तो कहीं कहीं में आपको 98% मिनिमम दिखाएगा, और कहीं कहीं OBC का जो मिनिमम कटअप है 98.25, थोड़ा सा नीचे जैसे आएगा 97 आया हुआ है। इसका डिपेंड करता है कि यदि आप जो है BPM पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो कहीं ना कहीं आपका 98+ % गया है, ठीक है। और यदि असिस्टेंट इसमें लगा दीजिएगा, असिस्टेंट सिर्फ लगा दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका 96 to 98 के बीच में कटअप रहा। क्लियर है? इसका मतलब यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 90, यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं, और यदि आपका 92+ नंबर है 100 के बीच में, और यदि आप ST SC से बिलोंग करते हैं, तो वेस्ट बंगाल में कटअप फर्स्ट लिस्ट का इतना गया है। बंगाल में, उड़ीसा का तो हमने बता दिया है कि 90 से शुरू हुआ है मिनिमम कटअप, और मैक्सिमम 100 तक पहुंचा है, ठीक है। चाहे वो ST SC हो, जनरल हो, EWS हो, BC1 हो, BC2 हो, ठीक है। तो सारा का यदि आप देखिएगा 12 अभी लिस्ट जारी हुआ है 12 राज्यों का, तो 12 राज्यों में से सभी राज्यों में ऐसा स्थिति अभी तक बना हुआ है। बाकी राज्यों का हो सकता है कि कुछ न कुछ कटअप थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 70% जाएगा, ठीक है। 70% वाले आफर जो है अभी फर्स्ट लिस्ट में तो छोड़ दीजिए, सेकेंड लिस्ट में भी कम चांस है, थर्ड और फोर्थ लिस्ट में आप लोग ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा, ठीक है। हालांकि अपडेट इसको मिल जाएगा इस चैनल के थ्रू से। तो थर्ड और फोर्थ लिस्ट में हो सकता है कुछ न कुछ जगह पर जो है कटअप कम हो सकता है, तो डिपेंड करेगा यदि आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है सेकेंड लिस्ट की यदि बात की जाए तो फर्स्ट लिस्ट तो अभी तक पूरी तरह से जारी नहीं हुआ है, 22 राज्यों में अभी जारी होना है, उसमें से 12 राज्यों में अभी जारी हुआ है। बाकी बहुत जल्द जो है 2 से 3 दिन के अंदर जो है, यानी 25 तारीख से पहले जो है सारा राज्यों का मेरिट लिस्ट आप जो है ऑफिशियल साइट पर देख सकते हैं। बाकी इस मंथ के लास्ट तक सेकेंड लिस्ट आने की संभावना है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी आपका लिस्ट जारी होगा सेकेंड लिस्ट, और सितंबर के फर्स्ट वीक तक सेकेंड लिस्ट जो है सभी राज्य का जारी होने की पूरी संभावना है। लेकिन ध्यान रखिए कि सेकेंड लिस्ट यदि बात की जाए सेकेंड लिस्ट का, तो 3 सितंबर के बाद ही आपका सेकेंड लिस्ट आप जारी होगा। आप बोलिएगा सर अभी बोले हैं कि इसी मंथ के लास्ट में जारी हो सकता है, तो कुछ राज्यों का जारी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि 3 सितंबर तक आपका वेरिफिकेशन चलेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि DB जो है आपका लिखा हुआ है बिफोर 3 सितंबर 2024, इसका मतलब 3 सितंबर तक जो है आपका सेकेंड लिस्ट नहीं जारी होगा। 3 सितंबर के बाद कभी भी आप चेक कर देख सकते हैं, तो उसमें हो सकता है आपका यदि नंबर कुछ % के लिए घट रहा हो तो सेकेंड लिस्ट में आ जाएगा। बाकी रिजल्ट जो है CBSE वाले का हुआ है, जेक वाले का थोड़ा सा परेशान है। जेक वाले कुछ % हुआ होगा, 5%, 100 में 5% का जेक बोर्ड वाले का। बाकी ये सरकार को विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि जो जेक वाले बोर्ड होते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले सरकारी स्कूल वाले जो विद्यार्थी होते हैं, उसमें कम % आप लोग को देखने को मिलता है, और जेक CBSE वाले का 85 to 100% के बीच में मैक्सिमम का नंबर रहता है। तो ऐसे में हिंदी मीडियम वाले जो है यहाँ पर
का चांस जो है ना के बराबर है, तो इस सरकार विशेष करके ध्यान देना चाहिए। बाकी आप लोग क्या राय है आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, अपडेट आपको मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।